ये चीनी जो तुम खा रहे हो इसके अंदर लाखों गुलामों का खून शामिल है। तो आज से कुछ हजार साल पहले की बात है। जैसे आज चीनी एकदम नॉर्मल है, उस दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। चीनी एकदम लग्जरी कंसिडर की जाती थी, खास तौर पे यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि जो चीनी है पड़ी, या फिर मैं कहूँ जो गन्ना है पड़ा, या तो मिस्र में उगता था या फिर हमारे हिंदुस्तान के अंदर। एंड दोनों जगहों के ऊपर मुस्लिम एम्पायर्स का रूल था पड़ा, तो जो अंग्रेज थे पड़े वो आराम से यहाँ से ट्रेड कर नहीं सकते थे। यही वजह कि जो यूरोप है पड़ा, वहाँ इस चीनी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। एंड उस दौर के अंदर जो नोबल्स और राजा महाराजा होते थे वो चीनी के लिटरली चीजें बना के रखते थे अपनी पार्टीज के अंदर, ताकि वो शो ऑफ कर सके कि देखो मेरे पास कितना ज्यादा पैसा है पड़ा। यानी चीनी सिंबल होता था लग्जरी का। एंड फिर आ जाता है 15th सेंचुरी और एक इटालियन ड्यूड डिस्कवर करता है अमेरिकास। एंड यूरोपियंस को मिल जाते हैं कई सारी बड़ी बड़ी जमीनें जहाँ पे वो उगा सकते हैं गन्ना। यस, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो गन्ने की फसलें लगाना स्टार्ट कर देते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। अब तक तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए कि जो यूरोपियंस है बड़े वो गन्ना खुद थोड़ी उगाएंगे। एंड इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका से एक बड़ी तादाद में गुलामों को अमेरिका के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। एंड देखते ही देखते इन फसलों के अंदर काम करने वाले हजारों की तादाद में गुलाम इकट्ठे हो गए। अब उनसे इतने बुरे तरीके से यहाँ पे काम करवाया जा रहा था, मैं कि तुम्हें क्या बताऊं। इस टाइप की मशीनों के अंदर अक्सर गुलामों के हाथ पीस दिए जाते थे बड़े। यही वजह है कि एक निशानी बन गई थी कि जो गुलाम इन फसलों के अंदर काम कर रहे हैं उनके अक्सर हाथ डैमेज होते थे। अब इतनी ज्यादा क्रूएलिटी की जब इन्फॉर्मेशन यूरोप में पहुंची आगे जाके 16-17 सेंचुरी तक, तो यूरोपियंस को सरप्राइजिंगली बहुत बुरी लगी बात। यही वजह है कि ये पहली बार दुनिया की जो बाइकआउट मूवमेंट क्रिएट की गई थी वो चीनी माफियाज के खिलाफ की गई थी। एंड बाय द वे इसी के बाद गुलामों के ऊपर उन्होंने थोड़ा जुल्म करना कम कर दिया था एंड उसको रिप्लेस कर दिया था फोर्स्ड लेबर से। यस।